फिल्म की शुरुआत एक युवा अनाथ लड़की हेन हाइडी से होती है। वह कई वर्षों से अपनी चाची के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ कारणों से उसकी चाची उसे अब नहीं रख सकती थी। इसलिए हाइडी की चाची उसे पहाड़ों में उसके दादा के पास छोड़ने ले जाती है। अल्पोहाय शहर के लोग उनसे डरते हैं और मानते हैं कि उन्होंने कभी हत्या की थी। हालांकि हाइडी की चाची इन सभी को नजरअंदाज करती है, इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देती और यह भी नहीं सोचती कि अल्पोहाय हाइडी के लिए खतरनाक हो सकता है। वह बस उसे उसके घर ले जाती है। पहाड़ चढ़ते समय हाइडी को अपने में असुविधा महसूस होती है। कड़ी पोशाक इसलिए वह उसे उतार देती है ताकि ज्यादा सहज महसूस कर सके और प्रकृति का आनंद लेने लगती है। जब वे अल्पोहाय के घर पहुंचते हैं तो वो हाइडी को अपने साथ रखने से इनकार कर देते हैं। उसकी चाची हाइडी को वापस ले जाने का नाटक करती है, लेकिन इसके बजाय वो उसे चुपके से वहीं छोड़ देती है और भाग जाती है। जब अल्पोहाय को पता चलता है कि हाइडी को पीछे छोड़ दिया गया है तो वह उसकी आंटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। गुस्से में अल्पोहाय हाइडी को वहां अकेला छोड़ने का फैसला करता है और अपने घर को अंदर से बंद कर लेता है। कोई और विकल्प न होने पर वह बाड़े में बकरियों के साथ सोने की जगह ढूंढ लेती है। अगले दिन सुबह अल्पोहाय उसे बकरी का नाश्ते में दूध देता है। उसके बाद वह उसे पुजारी के पास ले जाता है। पुजारी हाइडी की जांच करते हैं और पुष्टि करते हैं कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। फिर वह अल्पोहाय को सलाह देते हैं कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह उसकी देखभाल करो। अल्पोहाय जोर देते हैं कि वह हाइडी को नहीं रखना चाहते। इसके जवाब में पादरी शहर के किसी किसान को मदद के लिए बच्चे की आवश्यकता है या नहीं यह देखने के लिए 3 दिन मांगते हैं। घर पर अल्पोहाय उसे घर के अंदर आने देते हैं। हालांकि अंदर सब कुछ केवल के लिए तैयार है, एक व्यक्ति के लिए। यह देखकर वह घास का ढेर देखती है। वह खुशी से इसे अपना बिस्तर बना लेती है और वहां रहने लगती है। अगले दिन हाइडी एक लड़के से मिलती है। हर दिन पीटर नाम का लड़का आता है जो अल्पोहाय की बकरियों को चराने ले जाता है। एक दिन अल्पोहाय हाइडी को उसके साथ भेजने का फैसला करता है। वह उसे दोपहर के खाने के लिए रोटी और चीज भी देता है। हाइडी को बाहर जाने का मौका मिलना बहुत अच्छा लगता है और वह समय का आनंद लेती है। जैसे ही हाइडी खुले आकाश का आनंद लेती है, पीटर चोरी छुपे अपने लंच में से थोड़ा खा लेता है। जब हाइडी को यह पता चलता है तो पीटर जल्दी से बकरियों पर इल्जाम लगा देता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो अचानक 2 बकरियां लड़ने लगती हैं। पीटर उन्हें अलग करने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है, लेकिन हाइडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पीटर से वादा करवाती है कि वह फिर कभी बकरियों को नहीं मारेगा। बदले में वह उससे अपनी आधी लंच साझा करने के लिए तैयार हो जाती है। हर दिन पीटर हाइडी से कहता है कि उनके समझौते को गुप्त रखें क्योंकि वह अल्पोहाय से डरता है। जब हाइडी घर लौटती है तो वह अल्पोहाय के साथ अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती है। वह यहाँ तक कि खलिहान में सोने पर भी जोर देती है। अल्पोहाय समझ जाते हैं कि उसने उनके खिलाफ झूठे आरोपों के बारे में जान लिया है। वह शांतिपूर्वक हाइडी से कहते हैं कि बजाय दूसरों पर विश्वास करने के बजाय उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और फैसला करना चाहिए कि क्या उसके दादा ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाइडी का दिल पिघल जाता है और वह अपने दादा पर भरोसा करती है। वह दौड़कर उन्हें गले लगाती है और फिर खुशी खुशी अटारी में सोने चली जाती है। अगले दिन हाइडी फिर से पीटर के साथ बाहर जाती है और बकरियां। इस बीच अल्पोहाय एक शिल्पकला पर काम करना शुरू करता है। जब हाइडी घर लौटती है तो वह भोजन की मेज पर एक और कुर्सी देखकर चौंक जाती है। फिर अल्पोहाय उसे बताता है कि वह उसके साथ रह सकती है। यह सुनकर हाइडी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में वह अल्पोहाय का दिल जीत लेती है और पीटर की सबसे अच्छी दोस्त भी बन जाती है। अधिक आरामदायक महसूस करते हुए वह अपने बाल भी छोटे कर लेती है। एक दिन पीटर उसे बताता है कि वह अब उसके साथ नहीं खेल सकेगा क्योंकि उसे स्कूल जाना शुरू करना होगा। हालांकि वह हाइडी को कभी भी अपने घर आने का निमंत्रण देता है और हाइडी से कहता है कि वे केवल वसंत अवकाश के दौरान ही फिर से खेल सकते हैं। यह सुनकर हाइडी भी स्कूल जाना चाहती है, लेकिन अल्पोहाय उसे नहीं भेजता। ये देखकर अल्पोही उसके लिए लकड़ी की चिड़िया का खिलौना बनाते हैं। हालांकि ये ज्यादा मदद नहीं करता है। हाइडी को खुश करने के लिए अल्पोही एक स्लेज बनाते हैं जो चल सकती है। बर्फ के माध्यम से वह उसे सवारी पर ले जाता है और यह सफलतापूर्वक उसका मनोबल बढ़ा देता है। उसके बाद वह हाइडी को पीटर के घर छोड़ देता है ताकि वह वहां समय बिता सके। पीटर के घर पर हाइडी उसकी माँ से मिलती है और दादी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है क्योंकि पीटर के पिता का निधन हो गया था। हालांकि पीटर की माँ उसे शिक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उनके साथ पूरा दिन बिताने के बाद हाइडी घर लौटती है। वह अल्पोही को गले लगाती है और महसूस करती है कि वह कितनी भाग्यशाली है कि वह उसके पास है। समय बीतता है और हाइडी अपने दादा के साथ खुशी से रहती है। सब कुछ लगता। एक दिन उसकी मौसी अचानक आ जाती है। वह अल्पोही से कहती है कि वह हाइडी को वापस ले जाने आई है। अब उसके पास ऐसा काम है जो उसे हाइडी की देखभाल करने की अनुमति देता है। हालांकि अल्पोही उस पर भरोसा नहीं करते। शब्द शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए टाटेडीड ऐसा दिखाती है जैसे वह जा रही हो, लेकिन एक बार फिर वह अल्पोही को धोखा देती है और छिपकर हाइडी को खोजने का प्रयास करती है। टाटेडीड हाइडी को पीटर के साथ खेलते हुए पाती है। जब वह हाइडी से उसके साथ चलने के लिए कहती है, हाइडी मना कर देती है। वह हाइडी से कहती है कि अल्पोही भी चाहता है कि वह जाए। अपने दादाजी का नाम सुनकर हाइडी उस पर विश्वास कर लेती है और जाने को तैयार हो जाती है। जब पीटर बकरियों के साथ लौटता है, अल्पोही तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ है। वह उसे ढूंढने के लिए जल्द से जल्द शहर की ओर दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देर हो चुकी थी। टाटेडीड हाइडी को फ्रैंकफर्ट ले जाती है जहां वे एक भव्य हवेली में पहुंचते हैं। वहां वह हाइडी का परिचय कराती है। हालांकि गवर्नेस उसे देखकर खुश नहीं होती। उसे लगता है कि हाइडी बदतमीज और गंदी है। टाटेडीड गवर्नेस को याद दिलाती है कि उन्होंने विशेष रूप से एक अनाथ लड़की हाइडी को मालिक की बेटी क्लारा, जो चल नहीं सकती, के साथी के रूप में लाया गया है। हाइडी उत्साहित होकर क्लारा की व्हील चेयर धक्का देती है और एक फूलदान तोड़ देती है। हाइडी को बचाने के लिए क्लारा फ्रॉयलन के सामने सारी गलती अपने ऊपर ले लेती है। अब अगर हाइडी को क्लारा के साथ रहना था तो उसे सीखना था बहुत सारी चीजें। तो वे उसे साफ करते हैं और उसे सिखाना शुरू करते हैं कि घर में सही तरीके से कैसे रहना है। हाइडी भी क्लारा के साथ पढ़ाई शुरू करती है, लेकिन जब सबको पता चलता है कि हाइडी पढ़ या लिख नहीं सकती तो वे चौंक जाते हैं। फ्रॉलाइन तुरंत हाइडी से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए क्लारा के पिता के आने से पहले वह प्रोफेसर से कहती है कि हाइडी को भी पढ़ाए। कुछ ही दिनों में हाइडी घर के नियम सीख लेती है, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं बदलती। जब भी उसे मौका मिलता है
वह अपनी जेब में ब्रेड के टुकड़े छुपा लेती है। हाइडी क्लारा का दिल जीत लेती है और उसके बहुत करीब हो जाती है। क्लारा अपनी भावनाओं को प्रकट करती है, ये बताते हुए कि वह अपनी माँ की मृत्यु के बाद इतनी दुखी थी कि उसने चलना बंद कर दिया। एक शाम हीडी नौकर सेबास्टियन से खिड़की खोलने के लिए कहती है ताकि वह पहाड़ों को देख सके, लेकिन जब वह बाहर देखती है तो उसे दिखाई देता है केवल इमारतें। इसे देखकर सेबास्टियन उससे कहते हैं कि पहाड़ों को देखने के लिए उसे बहुत ऊंची जगह पर जाना होगा। हीडी चालाकी से सबसे छुपकर क्लारा के साथ घर से निकल जाती है। क्लारा उत्साहित होती है क्योंकि उसे कभी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वे शहर के टावर तक पहुंचती हैं और हीडी क्लारा को अकेला छोड़कर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए चली जाती है, पहाड़ों की खोज में। हालांकि वह फिर से निराश होती है क्योंकि वह केवल अंतहीन इमारतें देखती है। इस बीच क्लारा डरने लगती है, लेकिन फिर वह एक आदमी को बिल्ली के बच्चे बेचते हुए देखती है और उन्हें खरीदने का फैसला करती है। इस बीच घर पर सभी घबरा जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि लड़कियां गायब हैं और वे बाजार की ओर दौड़ पड़ते हैं। उन्हें ढूंढता है। सेबेस्टियन अंततः उन्हें ढूंढ लेता है और क्लारा जल्दी से बिल्ली के बच्चों को अपने कंबल के नीचे छुपा लेती है, इससे पहले कि वे घर लौटें, इससे पहले कि फ्रॉलेन उन पर गुस्सा हो सके। वह अपनी बिल्ली की एलर्जी के कारण छींकने लगती है। तभी एक बिल्ली का बच्चा क्लारा की गोद से कूद जाता है और फ्रॉलेन इतनी डर जाती है कि वह एक खंभे पर चढ़ जाती है। दोपहर के भोजन के दौरान फ्रॉलेन हाइडी को दीवार की ओर मुंह करके खड़ा कर देती है। वह हाइडी को चेतावनी देती है कि अगली बार वह सामना करेगी और भी बुरी सजा। यह हाइडी को बहुत बुरा महसूस कराता है, इसलिए वह चुपके से अपनी बचाई हुई सारी रोटी लेती है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रॉलेन उसे पकड़ लेती है और उसे डांटती है, कहती है कि उसे इस आलीशान जिंदगी के लिए आभारी होना चाहिए और घर जो उसे दिया गया है। हालांकि हीदी को क्लारा के रोने से ज्यादा दुख होता है। इस घटना के बाद क्लारा की तबीयत और बिगड़ जाती है और हीदी को अपराध बोध होता है। जब क्लारा थोड़ी बेहतर महसूस करने लगती है तो हीदी उसके कमरे में जाती है और समझाती है कि वह क्लारा की वजह से नहीं जा रही थी। जैसे ही क्लारा स्वस्थ होती है वह फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आती है, फिर से पढ़ाई शुरू करती है। कुछ दिनों बाद क्लारा के पिता और दादी आती हैं। क्लारा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन फ्रॉलेन खुश नहीं दिखती। अपनी बेटी को दोस्त के साथ इतना खुश देखकर क्लारा के पिता को आश्वासन मिलता है कि उनका विचार काम कर गया। हालांकि फ्रॉलेन उनकी राय बदलने की कोशिश करती है, तर्क देती है कि हाइडी अभी भी जंगली है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, लेकिन क्लारा की दादी की अलग राय है। दूसरों की बातें मानने की बजाय क्लारा की दादी खुद देखना चाहती थी, हर चीज खुद के लिए। उस रात वह हाइडी को सोने से पहले एक कहानी सुनाती है, लेकिन उसे पूरा नहीं करती, इस उम्मीद में कि हाइडी खुद से पढ़ने की कोशिश करेगी। फिर हाइडी मान लेती है कि वह सीखना नहीं चाहती क्योंकि पीटर ने उसे बताया कि पढ़ाई बेकार है। यह सुनकर दादी समझाती हैं कि हाइडी को जो कुछ भी सुनाई दे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसे खुद चीजों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि हाइडी को कहानियां पसंद है, इसलिए वह सीखने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेती है। अगले दिन क्लारा की दादी उसके पिता से कहती हैं कि हाइडी एक प्यारी बच्ची है, लेकिन उसे घर में रखना उसके खिलाफ है, इच्छाएं हैं, इसलिए उसे वापस भेजा जाना चाहिए। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहते क्योंकि हाइडी की उपस्थिति ने क्लारा की सेहत में सुधार किया है। समय बीतने के साथ घर से अजीब आवाजें आने लगती हैं और नौकर अक्सर मुख्य दरवाजा खुला पाते हैं। इस बीच हेडी कहानी को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत करती है और अंततः पढ़ना सीख जाती है। वह गर्व से पूरे परिवार के सामने इसे जोर से पढ़ती है। यह देख क्लारा के पिता महसूस करते हैं कि यह स्पष्ट होता है कि हाइडी घर में रहने में सक्षम है, लेकिन हाइडी सच में खुश नहीं दिखती। इसके बाद क्लारा की दादी घर लौट आती है। उसी रात जब क्लारा का पिता अपने दोस्त के साथ शतरंज खेल रहा होता है तो उसने वही अजीब आवाजें सुनी। क्लारा के पिता का दोस्त घर की तलाशी लेता है, यह सोचकर कि शायद कोई चोर अंदर घुस आया है, लेकिन वास्तव में यह हाइडी है जो नींद में चल रही है। वह अनजाने में अपना कमरे का दरवाजा खोलती है और खुले आसमान को निहारती है, जैसे वह बकरियां चराते समय किया करती थी। फिर वह अपने कमरे में लौट जाती है, फिर जाकर सो जाती है। डॉक्टर हेडी की जांच करता है और पाता है कि वह ठंड से बुरी तरह कांप रही है। डॉक्टर बताते हैं कि हेडी घर की याद में बीमार हो रही है। वह चेतावनी देते हैं कि अगर उसे जल्द घर नहीं भेजा गया तो उसकी सेहत खतरे में पड़ सकती है। हालांकि क्लारा के पिता हेडी को भेजने में अभी भी हिचकिचा रहे हैं। अगले सुबह वह क्लारा को हेडी की स्थिति के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि उसे घर वापस जाना चाहिए, लेकिन समझने के बजाय क्लारा परेशान हो जाती है और अपने कमरे में बंद हो जाती है। हेडी घर लौटने से खुश है, लेकिन क्लारा की चिंता करती है। वह उससे बात करने जाती है, लेकिन क्लारा दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है। अंत में हाइडी के जाने का समय आ जाता है। जाने से पहले वह क्लारा के पिता को एक लकड़ी का पक्षी देती है जो अल्पोही ने बनाया था। उससे वादा करती है कि वह फिर से मिलने आएगी। फ्रॉलिन सोचती है कि अब घर शांतिपूर्ण होगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। रसोइयां उसे उठाती है, रखने का निर्णय लेती है और उसका नाम हाइडी रख देती है। इस बीच हाइडी अल्पोही के शहर लौट आती है, जहाँ हर कोई उसे देखकर बहुत खुश है। वह जल्दी से अल्पोही से मिलने जाती है। हालांकि चीजें बदल गई हैं। अब अल्पोही हाइडी को स्कूल भेजते हैं और सर्दियों में वे शहर के एक घर में चले जाते हैं। हाइडी की नई शिक्षिका दयालु है, जिससे उसके लिए पढ़ाई आसान हो जाती है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। हाइडी को आखिरकार वह जीवन मिलता है जो वह हमेशा चाहती थी। हालांकि हाइडी अपने नए जीवन से खुश है। पहाड़ों में वह अब भी क्लारा को याद करती है। वह उसे पत्र लिखती है और जब क्लारा उन्हें पढ़ती है तो उसे दुख होता है, यह महसूस करते हुए कि उसने कभी भी हेडी को अलविदा नहीं कहा था। अपनी पोती को उदास देखते हुए क्लारा की दादी उसे
उसे हेडी के घर ले जाने का निर्णय लेती हैं। जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो वे बेहद खुश हो जाते हैं। क्लारा की दादी फिर क्लारा को हेडी के साथ कुछ दिनों के लिए रहने की अनुमति देती है। हेडी क्लारा को दिखाती है कि वह पहाड़ों में कैसे रहती है और वे और भी करीब हो जाते हैं। हालांकि इससे पीटर को जलन होती है। एक दिन वह क्लारा की व्हीलचेयर को चट्टान से धक्का दे देता है। सबको जल्दी ही यह पता चल जाता है कि इसके लिए पीटर जिम्मेदार है। क्लारा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अल्पोही हमेशा दोनों बच्चों के साथ रहता है, लेकिन फिर क्लारा एक सुंदर तितली देखती है और बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ती है। पहले तो उसे कठिनाई होती है, लेकिन वह छोटे कदम उठाने में सफल रहती है। हाइडी और पीटर की मदद से वह सुधार करती रहती है। कुछ दिन बाद क्लारा के पिता और दादी उसे घर ले जाने आते हैं। जब वे क्लारा को अपने पैरों पर खड़ा देखते हैं, वे खुशी से भर जाते हैं। जाने से पहले क्लारा हाइडी से वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे। क्लारा की दादी हाइडी को एक डायरी और एक कलम देती हैं। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि हाइडी खुशी खुशी पीटर के साथ बकरियों की देखभाल कर रही है जैसे पहले, लेकिन अब अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ वह अपनी डायरी में भी लिख रही है, अपना सपना पूरा कर रही है। और इस खूबसूरत पल के साथ फिल्म एक दिल को छू लेने वाले अंत तक पहुंचती है। देखने के लिए धन्यवाद।